गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात पर जो पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी बेसिक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा कि जो मैंने बेसिक करवाया था उसके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे सोल्व करना है। तो हमने जो बेसिक पढ़ा था उन्हीं को यहाँ अप्लाई करते हुए हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी अपडेट दी जाए वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। तो यहाँ ए बी सी का अनुपात बताना हमें। a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। तो इस प्रकार का मैंने आपको बताया था। तो इसका सीधा सा अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। तो ए का मान 4 आएगा यहाँ, बी का मान 5 आएगा यहाँ अनुपात में, और सी का मान यहाँ 6 आएगा। देखिए कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मान लेते हैं हम कोई के है, तो यहाँ से ए का मान रखेंगे a/4 बराबर के। तो ए बराबर यहाँ निकल के आएगा 4 के। इसी प्रकार बी का मान देखेंगे तो इसका मान 4 के आएगा, बी का मान 5 के आएगा और सी का मान 6 के आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैसे के कट जाएगा इन सभी में, और जो हमारे पास अनुपात बचेगा वो 4, 5 और 6 बचेगा। तो हमारा आंसर ए यहाँ करेक्ट होगा, 4, 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि अक्स का मान यानी कि अक्स का 15% बराबर वाई का 25% बराबर जेड का 50% हो तो अक्स वाई जेड का अनुपात बताइए। तो अक्स का मतलब होता है गुणा। तो अक्स का 15% यानी कि गुणा 15/100। इसका मतलब ये होता है बराबर वाई गुणा 25/100 25% बराबर जेड गुणा 50/100। देखिए ये तो 100 में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन हम इसे सोल्व करते तो ये 100 नहीं लिखते। तो ये 100 यहाँ कट रहा है, ऑटोमेटिक कट रहा है। तो हम लिखेंगे 15 अक्स बराबर 25 वाई बराबर 50 जेड। ये सभी 5 से कट रहे हैं, 5 से 15 कट रहा है 3 बार, 5 3 15। यहाँ 25 कट रहा है 5 बार, 55 25, और यहाँ 50 कट रहा है 10 बार। तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो आएगा यहाँ अक्स का, वाई का और जेड का। हमारे बेसिक क्लास में हमने देखा अगर अक्स का मान इस प्रकार से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो अक्स के गुणा में है उसे छोड़ देंगे, तो यहाँ 3 को छोड़ देंगे और इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। तो इन दोनों को जैसे गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा अनुपात। अब y का निकालना है तो 5 को छोड़ देंगे, बाकी जो बची संख्या 10 और 3 को गुणा करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार से अब इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो 50 30 15। अब ये सारे 5 से कट रहे हैं, तो अक्स का मान यहाँ से निकलेगा y का और z का। तो अक्स का ये 5 से कटेगा 10, ये कितना आ जाएगा 5 छंगा 30 और ये 5 3 15। तो 10 6 3 किस ऑप्शन में है, 10 6 3? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का 1/3 यानी कि ए गुणा 1/3 यानी कि 3 बराबर बी का यानी कि 3/4 बी बराबर 1/6 सी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये कट रहा है, इसमें से कौन सा मान कट रहा है वो देखेंगे हम। तो हम देखते हैं यहाँ 3 ऊपर आ रहा है और यहाँ बाकी ये सभी नीचे है, 3 4 और 6। तो यहाँ ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी और सी। ए का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बी का और सी का मान लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ए को नहीं लेंगे। या मान लेते हैं हम इसके बराबर के मान लेते हैं। के जैसे ही माना हमने तो हम क्या करेंगे इसमें
कि ए का मान कितना आ जाएगा 3k, ए का मान आ गया 3k, बी का मान कितना आ जाएगा 4k/3 और सी का मान कितना आ जाएगा 6k। इधर गुणा करेंगे 6k। ये देखो कैसे आया, यहाँ a/3 बराबर रखेंगे k, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा, ये 3 कैसे गुणा होगा तो a बराबर 3k। इसी प्रकार 1/6 c बराबर k रखेंगे तो c का मान यहाँ से आ जाएगा, ये 6 इधर गुणा होगा कैसे 6k। इस प्रकार से सोल्व हो रहा है। तो यहाँ कैसे के काट देंगे, यहाँ के कट जाएगा, ये के कट जाएगा, ये के कट जाएगा। तो अब हम करेंगे 3 को इधर भी गुणा कर देंगे, 3 को इधर भी गुणा कर देंगे। इसको 3 को यहाँ गुणा किया, 3 3 9, यहाँ 4 ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा 36 18। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आएगा 9 4 18। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9 4 18 अनुपात में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3900 को एल के और जे के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी कि टोटल जो राशि है वो 3900 रुपये, एल के और जे के बीच में हमें अनुपात में बांटना है। कितने अनुपात में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसे सरल रूप में चेंज करेंगे पहले अनुपात को, तो 2 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो, 4 से भी हो और 2 से भी विभाजित हो। तो वो छोटी से छोटी संख्या 12 होगी। तो जो 6 यानी कि 4 से विभाजित होगी, 4 से 3 बार, 4 3 12, 3 से 4 बार और 2 से 6 बार। तो हम अब इसको यहाँ गुणा करके लिखेंगे इसमें। तो हम जैसे इससे गुणा करते हैं, 12 को ऊपर गुणा कर दो सभी से, 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। इसमें भाग दीजिए, 6 दूनी 12, इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, इसमें देंगे 3 बार जाएगा। अब ये अनुपात आ गया, एल के और जे का अनुपात आएगा 6 4 और 3। हमें पूछ रहा है के का अनुपात यहाँ कितना 4 है, के का अनुपात कितना 4 है। तो अनुपात 4 है बटा कुल अनुपात कितना 6 4 10, 10 और 3 13, कुल अनुपात 13 है। इससे गुणा करना हमें 3900 से, तो यहाँ के का हिस्सा निकल आएगा 13 39, 3 बार गया यानी कि 300। अब 300 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1200। तो के का हिस्सा यहाँ कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा, सरल करना होगा, सरल अनुपात में निकालेंगे। तो सरल अनुपात निकाला तो उसके लिए नीचे वालों का एलसीएम लिया, 2 3 और 4 का एलसीएम लिया। एलसीएम को ऊपर गुणा कर देंगे सभी से, तो ये 1 से गुणा होगा, ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सभी से यहाँ 12 आ जाएगा सब में। तो अब हम भाग दे के देखेंगे, सरल रूप निकल जाएगा। हम इनका हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी हिस्सा निकालना हो, यहाँ के का निकालना तो के का अनुपात ऊपर रहेगा, कुल अनुपात नीचे आएगा, गुणा जो राशि है वो गुणा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि त्रिभुज के कोण 5 6 और 7 के अनुपात में हो तो त्रिभुज को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ अनुपात कितना 5 6 और 7। त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी त्रिभुज है तो उसका ए कोण, बी कोण और सी कोण का यहाँ अनुपात दिया गया, कोणों का अनुपात यहाँ दिया गया है। अब सभी कोणों का योग त्रिभुज में, सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इनको जोड़ेंगे, अनुपातों का योग करेंगे हम, तो ये अनुपातों का योग आएगा 18। क्यों, जोड़ के देख लीजिए 18 आएगा। और 18 किसके बराबर है 180 के बराबर है 18। 18 का मान किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। एक अनुपात के बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 50 डिग्री। दूसरा जो मान होगा वो 60 डिग्री और तीसरा जो मान होगा वो 70 डिग्री। हम यहाँ देखते हैं सभी कोण 90 डिग्री के कोण से कम है। सभी कोण क्या है 90 डिग्री के कोण से कम है। जो ये कोण है वो 90 डिग्री के कोण से कम है। तो अगर सभी कोण किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण से कम होते हैं तो वो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है।
अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो जो त्रिभुज होगा वो समकोण होगा, वो त्रिभुज समकोण होगा। और अगर कोण का मान एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो जो त्रिभुज होगा वो अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा वो। तो यहाँ सभी क्या है, न्यून कोण है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बड़ा कोण है उसका छोटे कोण से अनुपात, सबसे बड़ा कोण ये आएगा, सबसे छोटा कोण ये आएगा। हमें इसे सोल्व नहीं करना, इसे केवल ऐसे के ऐसे लिखना है, बड़े कोण का छोटे कोण के साथ अनुपात 2:7, है ना, ये वाला बताना है। तो अब ये बोल रहा है कि बड़े कोण का, तो बड़ा कोण पहले लेना है। हमें क्या करना है, ये जो बड़ा कोण है वो पहले लेना है और छोटा कोण है उसे बाद में लेना है। तो 7:2 हो जाएगा। जो आंसर हमारा आएगा वो यहाँ आएगा 7:2। इसने कहा है कि बड़ा कोण का अनुपात, तो बड़ा कोण का अनुपात, बड़ा कोण फिर उसका अनुपात छोटे कोण के साथ। तो ये बड़ा कोण हो गया, ये छोटा कोण हो गया। अगर मान पूछता तो मान निकाल देते, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनको जोड़ के 180 के बराबर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3:4 है तो पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग यानी कि ये 4 भाग है, 1/2, 2/3, 3:4, ये पहला ए बी सी और डी। तो पहला भाग पूछ रहा है, ये है पहला भाग। लेकिन इनको हम सरल रूप में करेंगे पहले। इनको सबसे पहले सरल रूप में करने के लिए दो, यहाँ 2 है बटा में और यहाँ 3 है, 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में होता है और ये छोटी से छोटी संख्या है। तो अब हम 6 को यहाँ गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 6/2 आएगा अनुपात, यह आ जाएगा 6 दूनी 12/3 अनुपात 36 18 अनुपात 6 चौका 24। अब यहाँ भाग देते हैं हम, तो इसमें 3 बार जाएगा 2 का भाग, इसमें 4 बार जाएगा, ये 18 और 24 ये ऐसे कैसे आएंगे। अब ये बोल रहा है पहला भाग, ये भाग, अब अनुपात 3 ये बताना हमें। तो हमें पहला भाग निकालना है। तो 3 बटा, अब अनुपात हो गए हो, 3 और 4 7 और यहाँ 18 है, इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 19 का 9 हासिल है, 2 और 1 3, एक हासिल लगा था 4, 49, कितना आ गया 49 गुणा 686। अब देखिए कि इसमें भाग जा रहा है क्या 49 का, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है 7 बार। अब इसमें 7 का भाग देके देखिए 9 7 63, बचा कितना 5, क्योंकि हम 68 में से 63 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। अब ये 6 यहाँ उतारेंगे तो कितना आ गया 56, 7 8 56, 8 बार में। अब फिर ये 7 से कट रहा है कितनी बार, 9 एकम 9, यानी कि 7 एकम 7, 9 में दिया तो 9 माइनस 7 कितना बचा 2, ये 8 यहाँ उतारेंगे, 8 यहाँ उतारा 28, तो 7 चौक 28, तो कितना बार गया 14 बार भाग गया है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 14, 3 गुणा 14, तो 14 पहाड़ा बोलिए 3 बार तो कितना आएगा 42। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट होगा, 42 रुपये। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। हमने क्या किया, पहले इनको सरल अनुपात में परिवर्तित किया। उसके लिए हमने क्या किया, नीचे वाली जो 2 और 3 था इसका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम छाया, एलसीएम को ऊपर गुणा किया और 2 और 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे सरल रूप में किया, सरल रूप में करते ये अनुपात आ गया। अनुपात
इनका योग किया हमने, इनका योग आ गया 49, अनुपातों का योग 49 आ गया, और टोटल रुपए कितने थे, ये थे, तो ये 49 के इक्वल है। हमें तीन तीन निकालना है, 30 यानी कि पहला भाग, तो पहला भाग 3 था, तो 3 अनुपात निकालना है, तो 3/49 गुणा जो हमें राशि दी गई है 686, और इसमें भाग देते ही हमारे पास निकल के आया 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। यहाँ देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हमारे पास जो पहला है, ऑप्शन से देखेंगे, इसमें पहला 5/7, दूसरा है हमारे पास यहाँ 2/3, तीसरा हमारे पास यहाँ 3/4, और चौथा हमारे पास यहाँ 3/5। हम देखते हैं, इसमें भाग दीजिए 7 का, यहाँ 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा, 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर 0 एक बार, यहाँ हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ 0.3618, 2 बच रहा, फिर 0.3618, यहाँ हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 के आगे 0, 7 पंजो सॉरी 4 पंजो 20, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं, तो 0.6 पंजो 30, तो यहाँ हमारे पास 71 आ रहा है, 0.71, यहाँ 0.66 आ रहा है, यहाँ 0.75 आ रहा है, और यहाँ 0.60 आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे बड़ा अनुपात यहाँ आ जाएगा, 0.75, करेक्ट आंसर। ये आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। यानी कि 1:5 है, इसको हम लिखेंगे 1/5, इसको दशमलव में दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे 1 में, तो नहीं जा रहा, यहाँ 0 लगाएंगे, इस 0 का यहाँ पॉइंट लिखेंगे। अब इसमें 2 बार जा रहा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2, कितना आ जाएगा, 0.2। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, 0.2, यह आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, 1/5, ठीक है। अब इससे किससे गुणा करें कि नीचे 10 आ जाए, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया, ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 को गुणा करेंगे तो 2, यहाँ 2 गुणा 5 को गुणा करेंगे तो 10। अब 10 का भाग इसमें लगाएंगे, तो केवल इसे लिखेंगे 0.2, क्योंकि नीचे एक 0 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर नीचे 2 0 होता तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, अगर 3 0 होता तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते। यहाँ तो था हमारे पास केवल 2/10, अगर 2/100 होता तो हम क्या करते, 2 संख्या छोड़ते, तो यहाँ कोई संख्या नहीं थी, यहाँ आगे कितनी 0 लगा दो, ये 2 ही कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 1 और 2, ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो कौन सी जगह लग जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट लगा जाएगा 0.02। अगर नीचे 3 संख्या होती, यानी कि 3 0 होती, यानी कि 1000 का भाग लगता 2/1000, तो हम क्या करते, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते, 2 0 0 0। अब कितनी संख्या हुई, 1 छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी, यहाँ छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देते। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात। अब 3 दिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात। अब इसके साथ अनुपात करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30। अब देखिए, इसका भाग जा रहा है 10 बार, 24 में भाग जा रहा है 2 का 12 बार, और इसमें जा रहा है 2 का, इसमें 2 का गया 12 बार, और इसमें 2 का गया 5 बार, 5। और हमारे पास जो अनुपात आया वो आया 12:5। अब ये बोल रहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात, तो इसको ऊपर रखेंगे, 3 दिन वाले को ऊपर रखेंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, 3 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 3 × 24, किसके साथ निकाल रहे हैं, 30 घंटे के साथ, तो 30 को यहाँ रख दिया, बस ये हमने सोल्व किया, तो हमारे पास निकल के आया 12/5।
5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, 12:5। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात। हमें दिया गया है 27 केजी बटा 108 ग्राम। अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये केजी की जगह ये हट जाएगा, ये जी यहाँ जी आ जाएगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ 27 गुणा 1000 बटा 108 है, तो ये 9 से कट रहा है, 9×3 = 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 3/12 आ गया। तो 3 से ये कट रहा है 12, 4 बार, तो कितना आ गया 1000/4, 1000/4। अब देखिए ये 1000 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 250:1। 1000 कट गया 250 बार 4 से, और 4 कट गया 4 से एक बार, तो 250:1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x y का अनुपात ज्ञात कीजिए। x का 10% यानी कि x गुणा 10% बराबर y गुणा 15%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 कट रहा 5 से 2 बार और 15 कट रहा 5 से 3 बार, तो 2x बराबर 3y। अब ये पूछ रहा x अनुपात y, क्या पूछ रहा है हमारे पास, x अनुपात y। तो इस x को x के नीचे y को ले आइए, तो यानी x बटा y, तो 2x बटा y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ 2 के नीचे ले, इसको 3 के नीचे ले जाइए 2 को, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ x का मान, x के सामने ये रहेगा 3 अनुपात y के सामने ये रहेगा 2, तो 3/2 हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज, इनका अनुपात, गर्ल्स का अनुपात और बॉयज का अनुपात 13:12 है। अब हम देखते हैं यहाँ कि मान लीजिए एक कक्षा में 13 लड़कियां हैं और एक उसी कक्षा में 12 लड़के हैं, तो लड़कियां क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और कितनी ज्यादा हो गई, अगर ये 12 होती तो दोनों 50-50% होती, लेकिन एक ज्यादा है, यानी कि 50% से तो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 50% से तो फिक्स से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा, एक ज्यादा। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 50% से ज्यादा है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बी भी कट जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट होगा, 52%। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे निकालना है इसे, लेकिन ये तो मैंने बताया आपको शॉर्ट तरीका कि हमें सोल्व नहीं करना, ऐसे ही इसको देखते आंसर कर देना। लेकिन दूसरा तरीका है इसका, 13 लड़की का अनुपात निकालना है ना, प्रतिशत में चेंज करना है इसे, तो गर्ल का अनुपात कितना, 13, कुल अनुपात कितना वो जोड़ दो, 13 + 12। अब इसको 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 बटे, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 25 गुणा 100, तो 25 चौक 100, 4 बार, तो 13 गुणा 4, 13 चौके 52%। कितना हो गया, 13 चौक 52%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, 742 को 5:9 के अनुपात में दो भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। अब ये बोल रहा है कि 5:9 के अनुपात में बांटना है और कितने रुपए है, 742 रुपये इनको कुल। तो यहाँ कुल अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएंगे, 14।
जो 14 अनुपात है वो किसके बराबर है? 742 रुपए के बराबर। तो अब ये दोनों का हिस्सा पूछ रहा है, तो 14 अनुपात बराबर 742, तो 1 अनुपात बराबर 742/14। इसमें भाग लगाया तो 14×5 = 70, कितना बच गया? 4। तो 14×14, 14×14 = 42 तो 1 अनुपात किसके बराबर आया? 53 के, 53 रुपए के। 1 अनुपात किसके बराबर आया? 53 रुपए के। तो 5 अनुपात किसके बराबर आएगा? तो इसको 5 से गुणा कर देंगे 53 को, यानी कि दोनों को 53 से गुणा करेंगे, 5 को भी और 9 को भी 53 से गुणा करेंगे। तो 5×3 = 15, यहाँ हमने गुणा किया, 5 × 53, तो 5×3 = 15, हासिल 1, 25×1 = 26, 265 रुपये। पहले का आएगा 265 रुपये, और किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन ए की है, ऑप्शन बी है, हमें पूरा नहीं करना। ऑप्शन बी है 265 रुपये, इसी से हमारे करेक्ट आंसर आएगा 265 रुपये और 477 रुपये। अब देख लीजिए, 9×53, 9×3 = 27, हासिल लगा 2, 9×5 = 45 और 2 × 47, यही आ रहा है। तो हमें हमारा टाइम बचाना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। भरा हुआ, भरा हुआ और खाली। अब ये बोल रहा है कि 3/5 भाग भरा हुआ है। ये मान लीजिए कोई बोतल है, तो इसके 5 भाग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, ये 5 भाग हो गए। इसमें से ये 3 भाग भरे हुए हैं। कितने भाग भरे हुए हैं? ये तीनों भाग। यहाँ तक बोतल भरी हुई है। कुल 5 भाग थे, उसमें से 3 भाग भरे हुए हैं, खाली कितने बच गए? 2 भाग। तो खाली कितने बच गए? 2/5। कुल 5 में से कितने खाली बचे? 2, तो 2/5। अब ये बोल रहा है कि तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भरा हुआ भाग कितना है? 3 है, और खाली भाग कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? 3:2। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, 3:2। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।